वेलकम बैक इन फोकस हैं बीएनपी मेंगल से सनाउल्लाह बलोच साहब। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जब कभी बलूचिस्तान के मसाइल के बारे में बात होती है, सब कहते हैं कि जो नाराज़ बलोच है, या मैंने हमेशा सुना है हुकूमत, कोई भी वफाकी हुकूमत हो, वो ये कहती है आप अपने हथियार डाल दें, पहाड़ों से उतर आएँ, पाकिस्तान के कौमी धारे में आ जाएं, तो आपके साथ फिर बात हो सकती है। बट इफ़ यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो ज़ाहिर है आपसे बात नहीं हो सकती। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट BLA, और देखिए हमारे सारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बताते हैं कि BLA ने क्या किया। BLA की अपनी प्रेस रिलीजेस देख लीजिए, जो पाकिस्तान और भारत के तनाज़े के दरमियान जो आई, उससे ज़्यादा और कोई मतलब शहादत नहीं हो सकती कि वो चाहते क्या हैं। They are not with Pakistan. So I want to... We strongly, Nadia, I'm coming to that one. We are not spokesperson for them. No, that's fine. I just need my one question to you. You and everyone else, जितने भी बलूचिस्तान में ज़ी शऊर हैं, और माशाल्लाह आप तो बलूचिस्तान को जिस तरह से जानते हैं, उसकी मादनियात हो क्या कुछ नहीं आपको पता, आप समझते हैं BLA एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, and that's it. We can't speak with them. We need to deal with them. देखिए, मैं तो यही बात आपसे कह रहा हूं कि वी हैव टू टॉक अबाउट द फॉल्ट लाइंस। यहाँ पे माशी, माशरती, वो क्या कहते हैं कि इंतजामी, आईनी, कानूनी जो भी मसाइल हैं, उनके ऊपर आप संजीदगी से उनको हल करने की कोशिश करें। जो आपसे बात करना नहीं चाहता, उसके साथ आप लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में रियासत और ये जो गैर रियासती इदारे हैं एक दूसरे के खिलाफ सरापाए, वो क्या कहते हैं, महाज हैं गुज़िश्ता 20 से 25 सालों से, इसमें कोई कमी बेशी नहीं आई है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हम उसमें रुकावट भी नहीं बने हैं। ना हमने किसी का हाथ रोका है, ना हमारे बस में है इतना। ना मैं पहाड़ वालों को रोक सकता हूं, ना मैं सरकार को रोक सकता हूं। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए, मैं ये कहूं कि ये जो बाकी फॉल्ट लाइंस हैं, ये बाकी जो दरारें पड़ी हैं, रियासत के पास इतने वसाइल और इतनी कैपेसिटी होती है कि वो काफी मल्टी, जो क्या कहते हैं कि इश्यूज पे जो है वो अपनी एक्टिविटीज कर सकता है। आप बाकी चीजों को तवज्जो आपने खत्म कर दी है। आप मुसलसल जो है, ये जो क्यों हो रहा है, देखिए मेरी बात सुने, बलूचिस्तान के अंदर जो सिविलियन आपकी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। जो सिविलियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली डिमिनिश हो गया है। वो सिर्फ टाइटल्स हैं कुछ लोगों के, वो जाके दफ्तरों में बैठते हैं। देयर वो क्या कहते हैं कि वो लेजिटिमेसी इज कंप्लीटली डिमिनिश्ड। आपकी जो पॉलिटिकल जो लेजिटिमेसी है या सियासी लेजिटिमेसी जो असेंबलियों की उसकी मोतबराना मेंबर्स की होती है, वो बलूचिस्तान में खत्म हो गया है। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर लोग जो हैं, इन लोगों की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते हैं कि दे कंसीडर कि ये बलूचिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। वो जो एस्पेक्ट है आपका मिलिटेंसी के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, वो तो आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं, जारी है। उसके कुछ नताइज आपको कुछ कर से शायद मिले भी होंगे, नहीं मिले होंगे, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट वन। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान का मुस्तकिल इस वफाक में हल चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी चीजें, हरकतें भी करने की होंगे, एक्शंस करने होंगे जो सिर्फ जो है तकरीरों से, सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से, सिर्फ एक दूसरे को खुदा न खास्ता गाली गलौज से नहीं हो सकते हैं। रियासत, स्टेट एज वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि वो इन गैप्स को फिल कर सकता है। और बलूचिस्तान के गैप्स इतने ज्यादा नहीं है। वी कैन आइडेंटिफाई देम, वी कैन टॉक अबाउट दैट। आप ग्रेजुअली, बार बार ये कहा जाता है कि जो बंदूक नहीं रखते, हमसे बात नहीं करते, तो हम बात ही नहीं करते। आप बलूचिस्तान के मसाइल के साथ बात करें, आप बलूचिस्तान की गुर्बत से बात करें, आप बलूचिस्तान में इंसानी हकूक के लिए जो मसाइल हैं उनसे बराह रास्त बात करें। आप बलूचिस्तान के अंदर इंसाफ की जो फरावनी के इदारे हैं, अदालतें हैं, उनको जो है आजाद करें, उनमें से खौफ, हिरास और को खत्म करें, इधर इत्मीनान को बहाल करें। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, बिकॉज़ आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट सनाउल्लाह साहब, आई जस्ट वांट टू नो कि अख्तर मेंगल साहब के बड़े अच्छे रवाबित भी हैं नवाज शरीफ साहब से, इस पार्टी से, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। क्या आप नहीं समझते, क्योंकि आपको दर्द है बलूचिस्तान के तमाम मसाइल का, उन लोगों का, बिकॉज यू लिव देयर एंड यू अंडरस्टैंड, कि खुद जाकर बात कर लें शहबाज शरीफ साहब से कि देखें ये सब चीजें करने की जरूरत है, कर गुजरें। जब हम कोई 1.5-2 महीने से इस धरने पे बैठे हुए थे, आई विश कि ये शायद ये तकलीफ और फिक्र उनको भी होनी चाहिए थी कि अख्तर मेंगल साहब बीमारी की हालत में बैठे थे, वो इस दौरान में इंटरवेंशन करते। दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो बलूचिस्तान के अंदर इंटरवीन करते, आते, बलूचिस्तान के बहुत से मामलात पर एक सियासी बहस व मुबासे का आगाज हो सकता था। लेकिन आपको पता है डॉक्टर मालिक साहब गए, अपनी कैपेसिटी में गए, उनको भी जिस तरीके से उन्होंने मेरे ख्याल में मायूस करके भेजा, या फिर उनकी तरफ से बलूचिस्तान के हवाले से कोई आपने आज तक कोई संजीदा स्टेटमेंट नहीं देखा। दोस्तियां, सलाम दुआ हमारी सबके साथ हैं, लेकिन देखें जब बलूचिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है, ये उनका काम है। आज बजाय ये कंटोनमेंट में होने की बजाय ये सरियाब में होता,
یہ جو جرگہ سوراب میں ہوتا، یہ کسی بلوچستان کے جو بھی اس کانفلکٹ میں کے متاثرین ہیں ان کے ساتھ ہوتا. آپ فارم 47 کے پہلے ہی سارے لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے ہی تقریر کرتے ہیں، وہ تو روز آپ کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا ہے. تو اس قسم کا ڈائلاگ چاہے شہباز شریف کرے، نواز شریف کرے یا کوئی اور کرے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، تو دے ہیو ٹو ٹاک ود پولیٹیکل پارٹیز. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت ان کے پاس پنجاب میں بھی اختیار ہے، اسلام آباد میں بھی اختیار ہے، تو وہ مقتدرہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں. بلوچستان از اے ویری کمپلیکیٹڈ ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. ہم بھی آپ کے ٹی وی میں آتے ہوئے پتہ نہیں کتنے دفعہ سوچتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیسے اجازت مل جاتی ہے ہمیں بلانے کے لیے. تو دس از این ایشو کہ بلوچستان جو ہے پر جل جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے بلوچستان کے معاملات میں، میرے خیال میں مداخلت کرتے ہوئے یا اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے. بہت بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. ٹائم ٹو ٹیک اے بریک. جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو ایک یہ مسائل ہیں، تو دوسری جانب اپوزیشن جماعت جو کہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے، اب وہ کہتی ہے کہ سڑکوں پر تو آنا ہی ہوگا کیونکہ اور کوئی راستہ بچا نہیں. میں بات کر رہی ہوں عمران خان اور تحریک انصاف کی. رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک.